हाय फ्रेंड्स, अभी हम डबल गुठली कलम यानी डबल प्लांट पे किस प्रकार कलम की जाती है वह पढ़ने जा रहे हैं। अब हालांकि यहाँ गुठली नहीं है लेकिन डबल प्लांट है नज़दीक नज़दीक, तो इसलिए इसे डबल गुठली ही कहा जाएगा। तो देखिएगा आप, हम यहाँ पर दो पेड़ों को कट के ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर का चाप आपको लगाना है। इस प्रकार वी शेप, हमारे पुराने वीडियोज़ में ऑलरेडी वी शेप किस प्रकार किया जाता है अंग्रेजी का भी 2 से 3 सेंटीमीटर का आपको इस प्रकार का भी बनाना है, देखिएगा। और यह ब्लेड से भी होता है, पर घरगुती अगर से नाइफ है तो नाइफ से बेस्ट होता है, यह देखिएगा। और दोनों तरफ बार्क रहती है, देखिएगा, दोनों तरफ बार्क है इस प्रकार। अब हम इसे कट कर देंगे यहाँ से। और अगर से आपको ऐसा नहीं जमता है तो आप क्या करने का है, इस पेड़ को दोनों को लूजली इस प्रकार आपको बांध देना है टेप से, इलेक्ट्रिक टेप से। इस प्रकार ख्याल में रखिएगा, इस प्रकार आपको बांध देने का है तात्पुरता, यानी थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको जो बीच से जो कट दोगे, देखिएगा इस प्रकार आपको हल्के से यानी बांध देने का है। और उसके बाद में आपको कट कर देने का है, ये देखिएगा ऊपर से इस प्रकार। अब डबल रूट स्टॉक बेनिफिट एक है इसका कि 2 जड़ें एक साथ फूड मटेरियल सप्लाई करती है। अब और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। बड़े होने के बाद 2 रूट से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो देखिएगा, ये जब आप दोनों के इसमें से ऐसी पहले बांध दिया था आपने, तो दोनों साथ में अभी वी शेप 2 से 3 सेंटीमीटर, अगर आपका चाप वी शेप का 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर देना होगा, और ऊपर नीचे करते करते ले जाना है। अब हम इसे इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डबल रूट स्टॉक के 2 से 3 वीडियो है। रिजल्ट एंड केयर, उसके भी वीडियोस डले हुए, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा इस प्रकार। अब सिलेक्शन ऑफ सायन के भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में डाले हुए, तो आप वहां देखकर सिलेक्शन ऑफ सायन इन मैंगो किस तरह करना मैंगो ट्री में, तो वहाँ आप देख सकते हैं। साथ में देखिए हम पॉलीथीन किस तरह बांध रहे हैं। ये पॉलीथीन बांधने की विधि सभी जगह सेम है। सिर्फ आपको एक साइड की बार्क मैच रहनी चाहिए, थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। दूसरे साइड की बार्क अगर बाहर भी रही तो चलता है, पर एक साइड की बार्क मैच रहनी चाहिए। देखिए हम किस तरह बांध रहे हैं। यह बांधते वक्त आपको टाइटली बांधने का है, ताकि कोई इस प्रकार का एयर इसमें ना रहे। और यह सभी ग्राफ्टिंग करने के बाद में ये जॉइंट जो है हम बांध रहे हैं जिस पे, वो जॉइंट को पानी ना लगे, कम से कम 20 से 25 दिन यह प्रिकॉशन ले। और ये जो पॉलीथीन बांध रहे हैं इसे लगभग 90 दिन के बाद आपको ब्लेड से मारकर छोड़ देने का है, यानी निकाल देने का है इसको कट करके। और इसे कैपिंग पहना देने की है, तो कैपिंग पहना सकते, इस प्रकार कैपिंग है, कैपिंग पहना सकते इस प्रकार। या तो फिर आपके कैपिंग नहीं है तो आप इस प्रकार की पॉलीथीन भी आप ऐसी इस प्रकार की पॉलीथीन पहना देने की है। और उसके बाद में यहाँ जब 25 से 30 दिन के बाद में जब 20-25 दिन स्प्राउटिंग निकलेगी, अंकुर बढ़ना चालू होगा सायन का, तो इसे आपको हटा देने का है। और ये जो जॉइंट है, यह 3 महीने के बाद में इसे जॉइंट की जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को कट करके निकाल देने का है। और उसके बाद में जो ये जॉइंट के नीचे जितने भी ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से नीचे की, यहाँ तोड़ते रहना है। सिर्फ आपको यहाँ जो रूट स्टॉक है
ये रूट स्टॉक बोलता सॉरी सायन जो है, सायन के ही अंकुर को इन फ्यूचर बढ़ने देना है, ख्याल में रखिएगा। अगर से नीचे का रूट स्टॉक जो है इससे अगर ब्रांच निकली तो इसे यह ख़त्म कर देगी। तो यहाँ कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट में खासियत है कि ग्राफ्टिंग का जो सायन है उसी के ब्रांचेस को बढ़ने देने का है। ओरिजिनल जो रूट स्टॉक नीचे का ज्वाइंट जो पोर्शन दिखता है अपने को, उसके नीचे के कोई भी ब्रांचेस आपको तोड़ते रहने की हो, गुलाब का पौधा हो, चीकू का हो और कोई वेराइटी हो। तो दोस्तों तो हमने इंस्टेंटली सिलेक्ट जो आपको ग्राफ्टिंग टेप है या आपको जो पेप्सी का रोल है, ये जो हमने आपको दिखाया है, तो यहाँ आपको कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन में आपको यहाँ मिल जाएगा। आप सर्च करिए पेप्सी का जो रोल है उसको कुछ आप वर्डिंग्स डाल के देखिए तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको 1-2 पौधे ही तैयार करने हैं तो आप नॉर्मल घर में जो पन्नी आती है वहाँ पहना सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, और हमने जो वीडियो बनाया है यहाँ इंस्टेंटली सिलेक्टेड सायन है, इसके वीडियोस ऑलरेडी डले हुए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मैंगो ग्राफ्टिंग का पार्ट बताने जा रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सायन देखिएगा। तो अभी इसको आम फला था, इस लकड़ी को, तो इसको हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लकड़ी को देखो, आम फला था इसको, इसका मतलब ये मैच्योर्ड सायन है। तो मैं यहाँ से अभी इसको कट कर रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से, यानी आम फला था। तो इंस्टेंट सायन में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। इंस्टेंट सायन ये लगभग 1 साल पुरानी है। अब इसके मैं पेटिवल्स ऐसे कट कर दूंगा, ये ऐसा, ये ऐसा, इस प्रकार। तो ये इंस्टेंट सायन है। अब कंसिडर करो एक आध इंस्टेंट सायन और से दूसरी समझो कंसिडर करो। ये एक है यहाँ पर इंस्टेंट सायन, ये देखिएगा ये यहाँ पर बर्ड्स नहीं है। लेकिन अगर से आपको इंस्टेंट सायन सिलेक्ट नहीं करना है और डिफॉलेशन करना है तो इसको इस प्रकार आप पत्ते कट करके रख दीजिएगा, इस प्रकार। ये डिफॉलेशन वाली बता रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार, क्योंकि आपके पास अगर वक्त है तो। और इस प्रकार डिफॉलेशन करने के बाद में, और इसकी उम्र कितनी चाहिए, लगभग डार्क ग्रीन चाहिए लकड़ी है, और इसको 10 से 15 दिन रखना। उसके बाद में 15 दिन बाद में इसे 15 दिन बाद में काटने का है। हम अभी काट रहे हैं इसको। ये डिफॉलेशन, ये ऐसी लकड़ी को ऐसी मारे आपने या तो ऐसी किए तो फट दी से ये पेटिवल गिर जाता है। तो 15 दिन के बाद में यहाँ से बर्ड्स वगैरह निकलना चालू हो जाती है, बर्ड्स फूल जाती है। उसके बाद में आप यहाँ से इसे कट करके ये आप ला सकते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। और कंसिडर कर दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, डार्क ग्रीन वाली लकड़ी नीचे रहती है, जैसी इस प्रकार है डार्क ग्रीन, और उसके ऊपर में ऐसी कोली वाली लकड़ी रहती है। तो क्या करने का, इसे कट नहीं करने का तुरंत में, अगर ताजी सायन इस्तेमाल करना है तो। लेकिन अगर ताजी सायन इस्तेमाल नहीं करना है तो इतना पार्ट कट कर देना पड़ता है। इतना पार्ट कट कर दो, इतना पार्ट कट कर दो, और फिर इसको डिफॉलेशन करके रख दो, और फिर यहाँ से आपको ये कट का 15 दिन बाद। लेकिन तुरंत में इस्तेमाल करने का तो क्या करने का, इसकी ये पत्तियाँ ऐसी कट कर दो, ये पत्तियाँ, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पार्ट है बहुत कौला है, इसमें 2 वे है, ऐसा इसे कट कर दो। मैं बताना चाहूँगा इसका रीज़न, इंस्टेंट सायन की बात बता रहा हूँ। अब अगर से आप इसे इतना इस्तेमाल करते हो तो ये कौली है बहुत। लेकिन अब क्या करने का है हमें, यहाँ सक्सेस नहीं होगी, लेकिन इसे कट मत करो अभी। इंस्टेंट सायन, ये पत्तियाँ कट कर दो, कट कर दो इसे। इसका रीज़न भी मैं बताना चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद। कट कर दो इसे, ये पत्तियाँ, और फिर यहाँ से आप इसे ये सायन। अब इसका एक में रीज़न है, अगर से मैं यहाँ से कट कर दूँ तो यहाँ से पूरा मटेरियल, फूड मटेरियल इससे बाहर जाएगा। अब क्या होगा, हम इतनी लंबी सायन को हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे यह सूखते जाएगा और यहाँ का मटेरियल नीचे उतरते जाएगा, और यहाँ तक सूखने के बाद यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी। तो इस प्रकार अगर ऊपर का पार्ट कौला है और तुरंत में आपको इस्तेमाल करने का है ऐसी सायन, तो आप इसको कट ना कीजिए कौले पार्ट को वैसा का वैसा रखिए, और जो डार्क पार्ट है जो ग्रीन 6 से 8 महीने का, उसे रखिए और इसको कट ना कीजिए। लेकिन अगर डिफॉलेशन करना है तो आप इतना पार्ट पूरा उड़ा दीजिएगा। डिफॉलेशन 15 दिन के लिए करना है तो इतना पार्ट उड़ा दीजिएगा और इसको डिफॉलेशन करके रख दीजिएगा, ताकि यहाँ पर नई बर्ड्स फॉर्मेशन हो। तो इसको 2 प्रकार बता दिया मैंने। एक इंस्टेंट सायन, अगर से ऊपर की कलम कौली है, नीचे की डार्क है, तो उसको रखने का, इसको कट नहीं करने का। लेकिन अगर डिफॉलेशन करने का 15 दिन बाद लाने का दर्शन है, तो ये कौला वाला पार्ट यहाँ कट करके
पेड़ को 15 दिन रखने का। तो ये 2 प्रकार का मैंने आपको मीडियम बता दिया हूँ मैंने। और अभी जैसे फ्रूटिंग वाली ये जैसे फ्रूट लगे थे इसको, तो इसको आप तुरंत में इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरंत ही आप, या फिर आप इसको जब अंकुर निकलेंगे यहाँ से साइड से फूलेंगे थोड़े मक्खी नुमा, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यही तो दोस्तों यहाँ इसमें आम लगा हुआ था, तो मैं यहाँ से इसे कट कर रहा हूँ लंबा, ये देखिएगा ये लकड़ी, और यहाँ इसे इंस्टेंट साइन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भी। आपके पास में अगर वक्त है तो आप इंस्टेंट साइन इस्तेमाल ना कीजिएगा, तो